यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगर था। उस नगर में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में एक आचार्य रहा करते थे। उनकी एक लड़की थी, वह बड़ी रूपवंती थी। आचार्य के 3 शिष्य भी थे और तीनों उस लड़की से प्रेम करते थे। तीनों बड़े योग्य थे। उन तीनों ने उस लड़की से विवाह करने का इच्छा जताई। आचार्य जी को लगता था योग्य तो तीनों हैं, लड़की को भी लगता था योग्य तो तीनों हैं, पर शादी किससे किया जाए। बाप और बेटी दोनों कंफ्यूज थे कि शादी किससे किया जाए। एक दिन लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। लड़की को बचाने का बहुत कोशिश की गई, पर कोई नतीजा न निकला। दुखी होकर वे लोग उस लड़की को शमशान घाट में ले गए और क्रियाक्रम कर आए। लड़की के वियोग में एक शिष्य ने सन्यासी बन गया और उस लड़की के समाधि के पास ही झोंपड़ा डालकर रहने लगा। वह ठान लिया था अब कुछ जीवन में करना ही नहीं है। जिसे प्रेम करता था वह बची ही नहीं, तो अब जीवन का कोई सार ही नहीं है। बस अब तपस्या करना है और तपस्या करके जीवन को त्याग देना है। दूसरे शिष्य ने उस लड़की की हड्डी एवं राख का गठरी बांधा और फकीर बनकर जंगल में चला गया। तीसरे शिष्य ने लड़की के वियोग में योगी बन गया और वह देश देश घूमने लगा। उसे पता था कि भारतवर्ष में कुछ साधु महात्मा ऐसे होते हैं जो पुनर्जीवित करने का विद्या जानते हैं। वह लगा उन संतों को खोजने। 3-4 साल बाद उसे कुछ संत मिले जो पुनर्जीवित करने का विद्या जानते थे। उसने उन संतों का खूब सेवा किया और उनसे पुनर्जीवित करने का विद्या को सीख लिया। कुछ दिन बाद तीसरे शिष्य ने गुरुकुल लौटता है और उस शिष्य से मिलता है जो लड़की का हड्डी एवं राख को संभाल कर रखा था और पुनर्जीवित करने की विद्या से वह उस लड़की को जीवित कर देता है। लड़की को जीवित होते ही तीनों शिष्य ने आपस में झगड़ा करने लगे शादी करने के लिए। अब आप लोग बताएं दोस्तों, उस लड़की को किससे शादी करनी चाहिए। चलिए आगे इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि लड़की ने किससे शादी की। लड़की ने बोली, जो मेरा हड्डी और राख को 4 साल तक संभाल कर रखा वह पुत्र के योग्य है, क्योंकि सेवा करना पुत्र का कर्म होता है। और जो मुझे जीवन दान दिया वो मेरा पिता तुल्य है, क्योंकि जीवन देना पिता का काम है। इसीलिए इन दोनों से मैं शादी नहीं कर सकती। जो अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर मेरी समाधि के साथ रमा रहा वही सच्चा प्यार की कसौटी है। शादी उसी से होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।